एवरीवन, आई एम स्वाति हियर। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। आज मैं आपके लिए कृष्णा मैसेजेस लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 पाइल्स बनाई हैं। देखते हैं कृष्णा जी आपको क्या कहना चाहते हैं। आप अपना पाइल चूज कीजिए। ये फर्स्ट पाइल के लिए है ब्राउन स्टोन, सेकेंड पाइल के लिए है ये पर्पल स्टोन, थर्ड पाइल के लिए ये ऑरेंज स्टोन और फोर्थ पाइल के लिए ये ग्रीन स्टोन। तो आप चाहे तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं। टेक योर टाइम टू चूज योर पाइल। अपनी इंट्यूशन को इन्वोक करके, आइस बंद करके 2 मिनट मेडिटेट करके आप अपना पाइल चूज कीजिए। वही आपका कृष्णा का मैसेज होगा आज का। Okay, and I thank all of you for watching my videos. Gives me lots of encouragement. जब आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो बहुत encouragement मिलता है और न्यू वीडियोस बनाने का enthusiasm आता है। तो आई होप आपने अब तक पाइल चूज कर लिया होगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग पाइल नंबर 1 से, जिन सब ने ये ब्राउन स्टोन चूज करा है। तो आप एक हैप्पी गो लकी पर्सन हैं जो लाइफ को अच्छे से लिव करते हैं, एंजॉय करते हैं, हैप्पी रहते हैं। आपकी फैमिली में भी पीस और हैप्पीनेस है और आपको अपनी लाइफ अपने हिसाब से लिव करने की फ्रीडम है। तो कृष्णा ये कहते हैं कि आपके पास जो भी है, आपका मैसेज ये है कि आपके पास इस वक्त जो भी है वो सब मैं तुम्हारे लिए प्रिजर्व करूँगा और जो चीज़ नहीं है वो भी मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँगा। तो आप चिंता मत कीजिए फ्यूचर की, बिल्कुल फ्यूचर में फाइनेंसेस की आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, करता तो हम होते हैं इस वर्ल्ड में, अपना लाइक कर्म करके हम हर कोई एक सोर्स ऑफ लिविंग क्रिएट करता है, मनी लाता है अपनी लाइफ में, फिर उस मनी से एक अच्छी लाइफ लीड करता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, अपनी लग्जरीज को फुलफिल करते हैं। तो करने वाले हम होते हैं लेकिन देने वाला फिर भी प्रभु होता है। उसकी इच्छा के बिना किसी को कुछ नहीं मिलता। तो हमको बिल्कुल भी मैं और अहम में नहीं आना चाहिए। जो कुछ भी हमको मिलता है वो उसकी इच्छा से मिलता है, उसकी मर्जी से मिलता है और उसकी ग्रेस से मिलता है। तो जब तक हम हर चीज़ को ग्रेस पे डालते रहते हैं तब तक हमारे में प्राइड भी नहीं आता और बहुत हैप्पी और रिलैक्स लाइफ रहती है। जब कृष्णा कहते हैं कि आप बहुत काइंड हैं, फ्रेंडली हैं और हर पर्सन की डिग्निटी की आप रिस्पेक्ट करते हैं। आपको थोड़ा एल्डर्स की जो कही हुई बातें हैं, कई बार उसमें जो लॉजिक नहीं मिलता, जो बातें हमारी फैमिली में चली आती हैं, जैसे बड़ों ने कहा, दादी ने कहा, उनकी मम्मी उन्हें कहती थी तो उन्होंने आपको कहा, उन बातों को हार्मलेसली मान लेने में कोई, अगर आउट ऑफ द वे आपको ज़्यादा नहीं जाना पड़ता तो उनको मान लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स। तो उनकी फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स को समझते हुए वो सब कुछ आप मान सकते हैं, कर सकते हैं। आपको अपनी लाइफ अपने लाइक कंफर्ट जोन में, अपने कंफर्ट लेवल में लिव करने की आदत है। तो
लिव एंड लेट लिव, मतलब आप भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते और कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आपकी भी ये फीलिंग रहती है, आपकी ये आइडियोलॉजी है कि ना ही आप किसी को डिस्टर्ब करते हैं तो आपको भी कोई डिस्टर्ब ना करे। तो अगर आपको कोई ज़्यादा गाइड करता है तो आपको थोड़ा सा वो इंटरफेयरिंग सा लगता है। तो ऐसे ये कार्ड जैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि शायद आपको अपनी फाइनेंसेस का किसी को आपके फाइनेंसेस के बारे में वो कोई आपसे पूछ रहे हैं आपसे कि आपके कितने फाइनेंसेस हैं, आपकी कितनी सेविंग्स हैं, आपके फाइनेंसेस के क्या प्लान्स हैं। तो आप थोड़े से फियरफुल हैं वो बताने के लिए, बिकॉज़ आपको लगता है कि अगर आप बता देंगे कि आपका कितना सेविंग्स है, आपके कितने फाइनेंसेस हैं, तो हो सकता है कि कोई आपसे वो माँग ले, आपसे कोई कुछ डिमांड कर ले जो कि आप फुलफ़िल नहीं करना चाहते। और ये भी हो सकता है, और ये भी है आपके माइंड में कि अगर आप नहीं बताएँगे तो यू आर बीइंग एथिकली रॉन्ग। मतलब आप बताना भी चाहते हैं और बताना भी नहीं चाहते हैं। आप इस कन्फ्यूज़न में हैं इस स्टेज पे कि आपको क्या करना चाहिए। तो आप कृष्णा से गाइडेंस लीजिए, मेडिटेट कीजिए, ओके। और थोड़ा प्रे कीजिए, उसके बाद जो आपको राइट सेंसिबिलिटीज़ आएँ उस हिसाब से ही आप बिहेव कीजिए। थोड़ा सा आप बिल्कुल क्लियर पिक्चर आप उनको मत दीजिए, लेकिन थोड़ी फेंट पिक्चर तो आपको देनी ही पड़ेगी। लेकिन आप साथ में ये क्लियर कर सकते हैं कि आप इस मनी को भी स्पेंड करना नहीं चाहते और यूज़ करना नहीं चाहते, और इसका जो भी होगा तो उसको हम थोड़े टाइम के बाद सोचेंगे कि इसका क्या करना है, बिकॉज इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू परचेज समथिंग और बाय अ लग्जरी आइटम। इस वक्त आपका बिल्कुल भी मन नहीं है किसी लग्जरी आइटम को खरीदने का या शॉपिंग ज़्यादा आउट ऑफ द लेवल जाके शॉपिंग करने का आपका बिल्कुल मन नहीं है, और आप नहीं चाहते कि कोई भी मनी एक्सेसिवली स्पेंड हो। तो आप अपना काइंडली और जेंटली अपने ओपिनियन को रख सकते हैं और आपकी बात मानी जाएगी। थोड़े कॉन्फिडेंटली आप इस बात को कहिए। यू डोंट नीड टू फियर, बिल्कुल, और आपके फेवर में ही आउटकम होगा। आपकी बात को हर कोई रिस्पेक्ट देगा, जो भी आप कहेंगे उसको सुना जाएगा। ऐसा नहीं है आपको लगता है कि मे बी आपकी कोई बात सुनेगा ही नहीं और जिसको जो करना है वो वही करेगा, ऐसा नहीं है। If you approach the situation sensibly and gently, you can tackle it very well. ओके, तो आपके लिए ये जो कार्ड आया है, एक्सक्लूसिवली सरेंडर टू कृष्णा, और ये जो फ्रेंडली कार्ड आया है ये कहते हैं कि आप अपने जो ओवरऑल आपका जो पर्सनालिटी है उसको मेंटेन रखिए। अप्स एंड डाउन्स, लाइफ के अप्स एंड डाउन से अपनी नेचर को चेंज मत कीजिए। लाइफ इज़ अबाउट हैपनिंग्स ओनली। कुछ इवेंट्स हैपनिंग्स लाइफ में होते ही रहते हैं। You just have to keep on facing them, facing the challenges of life with the right sensibility, with the right state of mind. तो situation cross हो जाती है। This is just a temporary situation and very soon it will flow away. Everybody will forget, you know, कि क्या हुआ था, क्या पूछा था और क्या आउटकम हुआ था, किसी को याद भी नहीं रहेगा थोड़े टाइम के बाद। एंड यू विल बी विद योर सेल्फ अगेन। आपको अपना मी टाइम भी मिलेगा। ओके, तो आप ब्लिसफुली अपनी लाइफ को लीड करते रहिए और कृष्णा के कहते हैं कि कृष्णा का गुणगान करते रहिए, उनकी जो प्रेयर्स हैं वो करते रहिए। कीप प्रेजिंग द लॉर्ड फॉर देन ही शैल बी गिविंग मोर टू यू। ये पाइल नंबर 2 के लिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ जिन सब ने ये पर्पल स्टोन चूज करा है। देखते हैं श्री कृष्णा उनसे क्या कहना चाहते हैं।
Okay, so here Shri Krishna says that you have really grown spiritually in the past few days और मे बी पास्ट फ्यू मंथ्स आप में काफ़ी चेंजेस आए हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है। मे बी यू हैव चोजन सम न्यू गुरु और यू आर लिसनिंग टू सम न्यू पर्सन जिनकी बातें आपको बहुत पसंद आती हैं और उनसे एक्चुअल में आपके काफ़ी माइंड के कॉन्सेप्ट्स चेंज हुए हैं। सो मच सो कि आप में एक न्यू एनर्जी आई है लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और अपने काम को करने के लिए आप में एक न्यू स्प्रिंग ऑफ एंथुजियाज्म आया है। यही एंथुजियाज्म का कार्ड कहता है आपको और ये काइंड का कार्ड है श्री कृष्ण का, जो कहता है कि आप में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आई है टुवर्ड्स अदर्स, मतलब दूसरों के माइंडसेट को, जैसे कब किसने किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट किया था और क्यों रिएक्ट किया था, शायद वो अब आपको समझ में आ रहा है। पहले आप सोचते थे कि उस पर्सन ने ऐसे क्यों रिएक्ट करा या ये क्यों बोला, बट नाउ यू गेट एवरीथिंग इज क्लिकिंग इन योर माइंड। सो एज इट इज यू आर एनालाइजिंग द सिचुएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप अपनी लाइफ को रीजज कर रहे हैं। जैसे सपोज आई डोंट नो, देयर आर सो मेनी पीपल सीइंग दिस रीडिंग और ये एक जनरल रीडिंग है जिसमें हर एज ग्रुप के लोग आते हैं। तो अगर आप 20 के हैं, 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, जो भी आपका एज है, आपने अब तक जितने ईयर्स इस अर्थ पे लीड करे हैं उनको आप एनालाइज कर रहे हैं, जैसे कि एक स्टोरी की तरह रीड करके उसको सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पे मैं ऐसा करता या करती या यहाँ पे ये चेंजेस करते तो ये चेंजेस आते, ये पर्सनालिटी चेंजेस आते, ये लाइफ में ये डिफरेंट रिजल्ट्स आते। लेकिन एक पॉजिटिव मैनर में आप अपने लाइफ को एनालाइज कर रहे हैं और रीजज कर रहे हैं। ये रिन्यूअल का कार्ड यही कहता है दैट यू सिटिंग डाउन एंड नोटिसिंग योर लाइफ इवेंट्स एंड यू आर रिलीजिंग जजमेंट्स ऑफ अदर्स। जो अपने माइंडसेट को एक जकड़ा हुआ था किन्हीं बातों में, उन सबको आप रिलीज कर रहे हैं और एक तरह से फॉरगिव भी कर रहे हैं लोगों को जिनको आपको लगता था कि इन्होंने मेरे साथ ये किया तो मेरे साथ ये हुआ। एक्चुअली डूअर कोई भी नहीं होता, डूअर तो गॉड ही होते हैं और सब लोग तो मीडियम होते हैं गॉड के इस अर्थ को चलाने के लिए। वी आर ऑल पपेट्स इन द हैंड ऑफ गॉड। जैसे कि यहाँ पे श्री कृष्णा ही रथ को चला रहे हैं, तो जो कुछ भी होता है वो भगवान की मर्जी से ही होता है। ओके, सो हैपनिंग्स और मिस हैपनिंग्स हमारी लाइफ में होती हैं हमको लेसन्स देने के लिए, हमें एज अ पर्सन ग्रो करने के लिए। हमें सोल को हमारे न्यू एक्सपीरियंस के बाद ही ग्रोथ आता है। हर एक सिचुएशन को जज करने की नॉलेज आती है। कहते हैं कि द पर्सन हु इज वेयरिंग द शू ओनली नो वेयर इट इज पिंचिंग। तो कई बार जब हम किसी सिचुएशन के अंदर जाते हैं तो ही हमें समझ आता है कि इस सिचुएशन में कैसा फील होता है। तो इसलिए कोई लाइफ के एक्सपीरियंसेस लेना ज़रूरी भी होता है। और जो भी आपके पार्टनर हैं, आपके लाइफ पार्टनर हैं, आपके स्पाउस हैं और फिर आपके लाइक फ्रेंड हैं जो आपके सबसे क्लोज हैं, उनके साथ आप काफ़ी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव, इट्स अबाउट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑल्सो, इट्स अबाउट फाइनेंसेस ऑल्सो, इट्स अबाउट शेयरिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू लाइफ। तो आपका थोड़ा बॉन्डिंग एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा है जहाँ पे सिर्फ ऑल गुडी गुडी एंड ऑल लवी लवी के अलावा सिचुएशनल बातें भी आप लोग करते हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आ गया है एक आपकी लाइफ में और आप अपनी किसी न किसी हॉबी को करियर में इनकलकेट करने का भी आप सोच रहे हैं, तो आप उसको ज़रूर कर सकते हैं। गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। जो एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है यही सजेस्ट करता है कि शायद आपका कोई काफ़ी टाइम से कुछ काम करने का मन होगा जो आपके माइंड में होगा, या फिर अपने पर्सनल टैलेंट को ग्रूम करने का मन होगा। यू कैन गो ऑन एंड डू इट। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस स्टेज ऑफ लाइफ में हैं और आपकी इस वक्त क्या एज है। आप एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो ग्रो होगा।
Okay, so keep on living your life and keep on growing in life with enthusiasm. It should be renewed every day. जैसे हम रोज उठते हैं, रोज सुबह हम रोज ब्रश करते हैं, रोज नहाते हैं, तो वो तो हमारी माइंड में और बॉडी में एक सेटअप हो गया है कि हाँ हमको करना है। उसी तरह से हमको रोज स्पिरिचुअलिटी भी करनी है, उसको भी बॉडी और माइंड में ऐसे टोन कर लेना है कि दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर रेजीम, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर शेड्यूल। और अपनी एनर्जी को भी रोज रिन्यू करना है टू लिव अ बेटर एंड मोर पॉजिटिव लाइफ। Okay, let's move to pile number 3. Welcome all of you, all those who have chosen this orange stone. ओके, आपके लिए श्री कृष्णा का मैसेज आया है कि आपको ट्रूथफुल होना है। आपके आसपास शायद कोई ऐसे पर्सन है जो कुछ गलत कर रहे होंगे या फिर अपनी लाइफ को ठीक से लीड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए और अनप्लेजेंट सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए आप उन्हें कुछ कहते नहीं हैं प्यार से और डिप्लोमेटिकली सिचुएशन को हमेशा फॉरवर्ड की तरफ मूव कर देते हैं। लेकिन अब टाइम आ गया है कि आप उनको कॉन्फ्रॉन्ट कीजिए, उनको ट्रुथ का बताइए। आप थोड़े fearful भी नहीं कह सकते, मे बी इट्स योर नेचर कि आप ज़्यादा कंट्रोवर्सी लाइक नहीं करते, ज़्यादा नेगेटिविटी आपको लगता है कि आ जाएगा जब आप किसी पर्सन को कहेंगे कि ये काम आप गलत कर रहे हो, ये आदत आपकी बुरी है। तो मोस्ट प्रॉब्ली वो पर्सन आपके आसपास ही है, हो सकता है कि वो आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर हो या फिर काफ़ी इन्फ्लुएंस हो उनका आपकी लाइफ में। तो आप उनको कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, अब मैं काफ़ी देर से टॉलरेट इसलिए कर रहा हूँ या कर रही है बिकॉज आई थॉट यू विल ग्रो विथ टाइम। आप उनके इस हैबिट को चेंज करने के लिए गॉड को काफ़ी प्रे भी करते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि गॉड आकर उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन श्री कृष्णा कह रहे हैं कि अगर वो तुम्हें ही ये स्ट्रेंथ दे देते हैं, इस स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि इफ कृष्णा गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू कॉन्फ्रॉन्ट द सिचुएशन, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, इस सिचुएशन को फेस करने के लिए, राइट वर्ड्स बोलने के लिए अगर कृष्णा आपको शक्ति दे देता है, वो पावर दे देता है, तो वो कृष्णा ही नहीं किया है, एक तरह से कृष्णा ही आए हैं। क्योंकि गॉड कैनॉट कम, तो वो आपको अगर पावर देता है वो करने की, तो वो कृष्णा ने किया है। तो आप फेथ रखिए कि आपका काम होगा, और जब आप उस पर्सन को ये कन्वे करेंगे तो वो पीसफुली और हार्मनी से इसको लेगा। जो ये वाइट बोर्ड है यहाँ पे डिपिक्ट करती है पीस और हार्मनी और ग्रोथ। तो पॉजिटिवली इस आपके मैसेज को पर्सन पॉजिटिवली लेगा और वो उनके लिए भी अच्छा होगा, वो ग्रो करेंगे और लाइफ जो कुछ लाइफ ने उनको दिया है उसको एक्सेप्ट करेंगे और पॉजिटिविटी आएगी उनमें। जब हमें कोई पर्सन, जो भी ये पर्सन है जो आपको आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, दिस इज ड्यू टू अ पास्ट लाइफ इशू। तो हो सकता है कि कार्मिक साइकिल में कभी आपने उन्होंने कुछ ऐसा साइकिल हो आपका, आपने उनको कुछ परेशान किया हो, तो इस लाइफ में आपको परेशान कर रहे हैं। तो इससे कार्मिक साइकिल से रिलीज होने का एक ही तरीका होता है, सरेंडर। तो इफ़ यू सरेंडर टू गॉड एंड से कि मैंने आज तक जो कुछ भी करा है अपनी पास्ट लाइफ में, अपने कार्मिक साइकिल में, मैं वो नहीं जानता, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपने आप को आपको सरेंडर करती हूँ एंड आई ask for forgiveness for all the wrong that I did and please guide me। उसको रिजॉल्व करने के लिए मुझे प्लीज गाइड कीजिए। तो फिर आप उस बॉन्डेज से फ्री हो जाते हैं। तो आप एक स्ट्रेंथ से, पॉजिटिविटी से, डेफिनेटली ये ट्रूथफुल का कार्ड आपको ट्रूथफुल होने को कह रहा है, लेकिन आपको ये भी ध्यान करना है जिस तरह से ये लेडी एक बैलेंस से
कॉन्फिडेंस से और अपना कंट्रोल में रहकर एक लॉयन को टेम कर रही है। मतलब जब तक आप उस पर्सन से डील कर रहे हैं, आपने एक बात का ध्यान करना है कि आपने अपना टेम्पर नहीं लूज करना, बिल्कुल बैलेंस रहना है। तो पहले आप उस लेवल पर पहुंचिए जब आप सिचुएशन को ठीक से टैकल कर सकते हैं। तो आप इसको टैकल कीजिए और आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। दिस रिवर्स कार्ड सेज कि आप अगर एग्रेसिवनेस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको नहीं मिलेगी। पॉजिटिवली वो आपको रिएक्ट करेंगे और इससे उनकी लाइफ में भी ग्रोथ आएगा, पेज ऑफ फैंस, और वो शायद कोई न्यू चेंजेस लाएंगे अपनी लाइफ में। हो सकता है वो पर्सन न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज की तरफ भी ग्रो हो और उनका मेंटली और स्पिरिचुअली उनकी भी ग्रोथ होगी। ऑल इन ऑल सबके फेवर में रहेगी ये सिचुएशन। इन स्पाइट ऑफ दैट कि वो जो भी ये सिचुएशन है उसमें आपको लव की फीलिंग्स रखनी है। अपने हार्ट में लव और अपने हार्ट को, अपने ऑरा को लव और पीस से फिल करके रखना है। अपनी पेन नहीं आने देनी, बिकॉज पेन से नेगेटिविटी आएगी। जो आपको हर्ट फील होता है या बुरा फील हुआ कभी भी, आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप उसको टॉलरेट कर सकते थे। कहते हैं कि भगवान हर इंसान को उसकी शक्ति के हिसाब से ही दुख देता है। जैसे कि वो हर पर्सन, हर एनिमल को या वो ऐसे एक कहावत है कि उतनी ही पूंछ देता है भगवान जितनी वो संभाल सकता है। तो इतनी ही पेन्स और इतने ही प्रॉब्लम्स देता है जिनको वो इजी टैकल कर सके। और आप इतने ग्रोन हैं स्पिरिचुअली कि आप इस सिचुएशन को इजीली टैकल कर सकते हैं और इस पर्सन का भी इसमें ग्रोथ होगा। तो ये लकी है कि आप इनको मिले इनकी लाइफ में। So I wish you all the best and God give you the peace and the joy and the balance in your mind to tackle the situation. Definitely positive and much better days are lying ahead. ये वाला जो कार्ड है ये कहता है फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। आप अटैचमेंट, फियर और एंगर से फ्री रहिए टोटली। कृष्णा इज विद यू। जो भी आप एक्शन लेंगे दैट इज सपोर्टेड बाय कृष्णा। तो आप पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे मूव कीजिए। ओके, लेट्स गो टू पाइल नंबर 3 फॉर ऑल दोज हु हैव चोजन द ग्रीन स्टोन। आपके लिए सबसे पहले श्री कृष्णा का टॉलरेंट का कार्ड आया है, जो आपको पेशेंट और टॉलरेंट होने की सजेशन देता है। तो कृष्णा इज सेइंग दैट जो भी आप भगवान से मांग रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका पर्पस है, वो ज़रूर सॉल्व होगा। आप अपने पैसेज में, पाथ में, बीच में अपना लूज फेथ मत कीजिए, आप डेस्टिनेशन तक ज़रूर जाएंगे। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज अवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग। ओके, अब इन दोनों कार्ड्स का पर्सपेक्टिव निकालते हैं। पहला टॉलरेंट का तो यही है कि आप फुल डेडिकेशन से अपने ड्रीम को परस्यू करते रहिए। अगर अभी आपको लग रहा है कि फुलफिलमेंट नहीं हो रही है, आप अब हार्ट ब्रोकन मत होइए, फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। यू आर इन द पाथ, और रास्ते में पैसेज में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं। And aversion to fault finding says that it's about Shri Krishna and Yashodama. So Shri Krishna, obviously Shri Krishna is God, okay, and Yashodama is the mother of God. लेकिन उसके बावजूद भी यशोदामा का जो एक लाइफस्टाइल था वो it was as human as any of us. She was doing the जो भी एक errands घर में, फैमिली में हर लेडी करती है, वैसी ही उनकी लाइफ थी। वो श्री कृष्णा के लिए माखन बनाती थी, उनको बांधती भी थी, उनको डांटती भी थी, उनको प्यार भी करती थी।
तो जैसे कि वो यशोदा माँ शी वॉज इन ह्यूमन, जैसे कहते हैं ह्यूमन बर्थ, जो ह्यूमन बर्थ में थी, ह्यूमन हम सब की तरह, तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन एरेंड्स करते थे। तो जब तक हम इस ह्यूमन बर्थ में हैं तब तक हमको जो एरेंड्स हैं लाइफ के, लाइक फॉर अ वुमेन इट कुड बी ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, फॉर अ मैन इट कुड बी गेटिंग अप एंड गोइंग टू वर्क, फॉर अ स्टूडेंट इट कुड बी उठो और पढ़ने जाओ, होमवर्क करो, सो जाओ। ये एक साइकिल है, जो ट्रैप है लाइफ का। ये नेसेसरी है, ये एक ग्रोथ के लिए नेसेसरी है और एग्जिस्टेंस के लिए नेसेसरी है। जब तक हम इस लाइफ पे हैं तब तक कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। देयर कैन नॉट बी साइलेंस, देयर कैन नॉट बी क्वाइटनेस। तो उस मोशन में, लाइक जैसे एक बॉल होता है वो स्टेगनेट नहीं रह सकता, तो लाइफ इज लाइक अ बॉल एंड दिस birth is like a game. So the ball has to keep bouncing to be alive. तो कुछ ना कुछ प्लस माइनस होता रहेगा. This means that we are still living in this world, and when all this ends it is the end of world. तो कभी भी प्रॉब्लम से, डे एंड नाइट से, छोटी मोटी बातों से लाइफ को जज नहीं करना चाहिए कि लाइफ अच्छी है या बुरी है, भगवान ने लाइफ क्यों बनाई. जब पॉजिटिव मोमेंट्स आते हैं, व्हेन यू आर हैप्पी, देन यू नेवर आस्क गॉड व्हाई डिड यू मेक दिस वर्ल्ड, व्हाई डिड यू डू दिस. बट व्हेन नेगेटिव मोमेंट कम, देन यू से कि क्यों भगवान ने दुनिया बनाई है, क्यों किया ये, वो क्यों किया. ठीक है, प्लस माइनस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, लाइक डे एंड नाइट. आपको गॉड ने एक आइडियल फैमिली दिया है, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, सारी सिबलिंग का आपको प्यार मिला है, जो एक एक्सपीरियंस होता है फैमिली का, वो आपका टोटली फुलफिलिंग रहा है. तो छोटी मोटी अप्स एंड डाउन से आपको लाइफ को जज नहीं करना चाहिए कि माई लाइफ हैज़ प्रॉब्लम्स, यू नो. आपको पॉजिटिव बोलना चाहिए अपने दिस बेस चक्रा कार्ड से, कि आपको शायद थोड़ा बैकएक भी रहने लग गया होगा, बिकॉज फियर से बैकएक होता है. फ्यूचर और फेयर, जो बेस चक्रा है उसको आप थोड़ा ग्रो कीजिए. बेस चक्रा मेडिटेशन कीजिए, आप ऑनलाइन देख सकते हैं. बेस चक्रा को स्ट्रॉन्ग करना होता है, बिकॉज वो फियर से ही खराब होता है, और बेस चक्रा खराब होने से बैकएक भी होता है. डू नॉट फियर द फ्यूचर. तो पालनहार तो भगवान है, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस सभी वो क्रिएट करते हैं, और जब तक हम इस अर्थ पे हैं वो हमारा ध्यान रखेंगे. ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें. शायद आपकी फैमिली में कोई ऐसे पर्सन है जिनसे आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं इस वक्त, जो आपकी फैमिली की कॉन्स्टिट्यूशन को आपको लग रहा है कि बेकार है, दिस फैमिली लाइफ इज़ बेकार, फैमिली इज़ बेकार. ऐसा कुछ भी नहीं है. जो वो पर्सन आपको परेशान इस वक्त कर रहे हैं वो खुद काफ़ी परेशान है. मे बी वो अपने लव लाइफ को लेकर परेशान है, वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से, और उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स ने भी उनके साथ सही नहीं करा. तो वो उनका एक माइंडसेट है जो इस वक्त सही नहीं चल रहा है. तो जब उनका माइंडसेट सही होगा, वो काफ़ी वेवरिंग माइंडसेट में है. इनफैक्ट उनको इस वक्त आपकी हेल्प की ज़रूरत है अपनी स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए. जब वो स्टेबल होते हैं और आप उनको अपनी कोई प्रॉब्लम बताते हैं, तो आप कभी एनालाइज कीजिए, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करते होंगे, बिकॉज वो दिल के बहुत अच्छे हैं. उनका माइंड थोड़ा क्योटिक हो रहा है इस वक्त, लेकिन वो एज अ पर्सन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही लविंग है. और आपकी फैमिली में कुड बी की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फ्यूचर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी स्ट्रेस रहता है, थॉटफुलनेस रहती है. लेकिन मैं आपको ये अश्योरेंस देती हूँ, श्री कृष्णा ये अश्योरेंस दे रहे हैं इन कार्ड्स में कि फ्यूचर इज सिक्योर, यू डोंट हैव टू वरी. दिस एम्प्रेस कार्ड शोज फर्टिलिटी इन द फ्यूचर. इवन दिस 10 ऑफ स्टार कार्ड सेज कि फैमिली का फ्यूचर सिक्योर है, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए. आपको पर्सनली अपने अंदर मदरली फीलिंग्स को ग्रो करना है. जब आप दूसरों के नेगेटिव इमोशंस को भी एब्जॉर्ब करके उनका रिएक्ट नहीं करें, दैट इज़ अ मदर. अ मदर स्कोल्ड्स द चाइल्ड ऑल्सो, और उसको समझाती भी है, पॉजिटिव भी करती है, लेकिन उसके डीड की वजह से अपने मन में उसके लिए नेगेटिविटी कभी नहीं लाती. तो आपको जो भी आपके आसपास हैं, या जो भी आपके आसपास एक्शंस हो रहे हैं, उनसे अपने माइंडसेट को ख़राब नहीं करना. एक मदर की तरह उनको एब्जॉर्ब करके फ्लश आउट कर देना है, उनका रिएक्ट नहीं करना, बिकॉज आपको पता है कि एक पासिंग फेज है.
ओवरऑल योर लाइफ इज गुड। और जब भी कोई आपसे पूछता है घर पे क्या हाल है, फाइनेंसिस का क्या हाल है, तो आप हमेशा पॉजिटिव ही कहिए, बिकॉज पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन से ग्रोथ आती है, पॉजिटिविटी आती है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पॉजिटिव रहता है। किसी को अपना प्रॉब्लम बताने से प्रॉब्लम उसी को बताई जाती है जो आपको सॉल्यूशन दे सके। टू इफ़ यू कीप टेलिंग योर प्रॉब्लम्स टू पीपल जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ नेगेटिविटी ही ग्रो होती है, उससे नेगेटिविटी बढ़ती है। प्रॉब्लम अगर आपने कभी बतानी हो तो उन्हीं को बताइए जो जिनके पास सॉल्यूशन हो। अदरवाइज व्हेन एनी अदर पर्सन आस्क्स यू कि आपका घर फैमिली कैसी है, फाइनेंसेस कैसे हैं, तो आप कहिए कि अच्छे हैं, एवरीथिंग इज अंडर गॉड्स ग्रेस, everything is under Krishna's grace. So have faith, life is good and there are positive moments coming ahead. Just keep patient. This is what Shri Krishna says to you. Be tolerant, grow yourself as a patient and tolerant person who learns to be happy in all circumstances. ओके, सो आई होप आप सबको आज की कृष्णा रीडिंग अच्छी लगी होगी और मैसेजेस क्लियरली पहुंच गए होंगे कृष्णा के। I wish you all the best in future. Keep praying, keep happy and take care of yourself. Bye bye. See you.